अपनी बात शुरू की थी सदगुरु कबीर साहब की वाणी के आधार पर कि पहले जन्म पुत्र का भई बाप जन्मिया पास। उन्होंने उल्टवासी कही है, लेकिन उसका भाव यह है कि पहले माता पिता का सुधार हो, उसके बाद बच्चे अपने आप सुधरते हैं। माता पिता का सुधार यदि नहीं होगा तो बच्चों का सुधार नहीं हो सकता। पहले बच्चा माँ के पास जाता है, उसके बाद पिता के पास जाता है। माता पिता का जैसे होंगे वैसे ही बेटे होते हैं। उसके बाद बच्चा जाता है समाज में। समाज जैसा होगा, जैसे जिनके साथ में वह बैठता उठता होगा, उनके साथ में वह वैसा बन जाता है। लेकिन आदमी वैसा कहाँ हो पाता है। समाज के लोग जो अगुआ लोग होते हैं, प्रवक्ता लोग होते हैं, वही समाज को भटकाते रहते हैं। बच्चा जब समाज में जाता है, गलत दोस्त मिल जाते हैं तो बीड़ी पीना सिगरेट पीना सीख जाता है। हम लोगों को तो बीड़ी सिगरेट का धुआं ही नशा कर देता है। कोई पीने लगे तो वहाँ बैठना मुश्किल है। कभी जीवन में पिए ही नहीं, उसकी सुगंधी ही नहीं अच्छी लगती। लेकिन ऐसा संग मिले, ऐसा वातावरण मिले, तब ऐसा हमारे अगुआ पथ प्रदर्शक हमें सीख दे। लेकिन पथ प्रदर्शक क्या है। आप रामायण की महाभारत की कहानी, एक भागवत की कथा को एक तरफ कथा कहेंगे और दूसरे तरफ जाकर के सिगरेट उड़ाएंगे, तम्बाकू खाएंगे, और वो कथा में भी कहते हैं। वो जब जीवन की व्यथा ही नहीं गई है तो कथा से क्या होगा। अपने जीवन की व्यथा, अपने जीवन का तो दुख दूर करो, तब कथा हो। गुरु जी के पास एक आए राम, उस समय 10-15 साल पहले की घटना है। तो उन्होंने बताया कि महाराज हमारे यहाँ जो रामलीला करने वाले जितने हैं, चाहे हनुमान हो, चाहे राम हो, चाहे लक्ष्मण हो, तो एक एक पाउच पी लेते हैं तब मंच पर जाते हैं। बिना पाउच पिए उनको मंच पर नहीं जाना है। वहाँ के प्रबंधक ने कहा कि कम से कम 500 थैली पाउच वहाँ पर मिले। शराब पी करके राम कथा, धर्म की कथा होगी तो कैसे जीवन में सुधार होगा। इसलिए धार्मिक लोग, अगुआ लोगों का सुधार होना चाहिए। मैं एक उदाहरण मुझे याद आया। एक पंडित जी थे, तो एक कथा बहुत बढ़िया भागवत की, रामायण की कहते थे। उनके कथा में बड़ी भीड़ होती थी। एक बार उनके जन्मभूमि के पास में ही कथा हो रही थी, तो उनकी पत्नी ने सोचा हम भी चले कथा सुनाएं। पंडित जी की बड़ी प्रशंसा होती। कई महिलाओं में बैठकर कथा सुनी। पंडित जी को पता नहीं कि हमारी भी देवी जी आई हैं। कथा सुनी। जब लोग कथा समाप्त हुई तो प्रशंसा करने लगे, लेकिन कुछ लोग आलोचना भी किए। पंडित जी कथा तो बहुत बढ़िया कहते हैं, अच्छी बात कहते हैं, लेकिन ये जो तम्बाकू खाते रहते हैं ये ठीक नहीं। अब तम्बाकू खाते हैं बीच बीच में, और लाल फूक की चीटें उधर सामने पुस्तक रखे हैं, उस पर पढ़ती हैं, और मंच पर बैठे हैं व्यास गद्दी पर, उस पर गिरती हूँ। गंदा काम नहीं करना चाहिए। तम्बाकू तो नहीं खाना चाहिए, और फिर जब कथा कहते तब तो खाना नहीं चाहिए। आलोचना जब सुना उनकी पत्नी ने तो उन्हें बड़ा खराब लगा। अपने प्रिय की प्रशंसा तो पसंद है, आलोचना तो किसी को नहीं पसंद है। घर में पंडित जी जब पहुंचे तो पत्नी ने कहा पंडित जी तम्बाकू छोड़ दो। क्यों? कहा मैं कथा सुनने गई थी तो बहुत बढ़िया तुम्हारी कथा लगी। तो कहा उसमें तम्बाकू और कथा से क्या मतलब। कथा और तम्बाकू से मतलब यह है कि तम्बाकू के खाने के कारण लोग तुम्हारी निंदा करते हैं कि मंच पर बैठकर कथा कहते हैं, जो मुंह से इनकी लाख की चीटें निकलती हैं पुस्तक पर पड़ती, गंदी होती है। पंडित जी ने कहा देखो महारानी, कथा तो कहो आज से ही छोड़ दें, लेकिन ये तम्बाकू मेरी बूटी है, इसको तो मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। कहा क्यों? कहा तुम समझती नहीं हो, तम्बाकू के बगैर मेरा काम बनता ही नहीं, मुझे नशा नहीं आएगा तो मैं कथा कैसे कहूँगा। तो कहा तुम्हारी आलोचना होती है। कहा आलोचना तो कल से नहीं होगी। कहा कैसे? मैं पंडित हूँ, विद्वान हूँ, नहीं जानते, मैं ऐसी चाल चलूंगा कल समाज में कि सब लोग प्रशंसा करेंगे, कोई निंदा नहीं करेगा। ऐसी बात, तब तो तुम तम्बाकू खाओ चाहे गोबर खाओ, कोई बात नहीं, हमको चिंता नहीं, लेकिन प्रशंसा हो। दूसरे दिन बैठ गए पंडित जी मंच पर, शुरू किए कथा। कथा शुरू करने से पहले ही उन्होंने लोगों से निवेदन किया, देखो भाइयों, जो मंच पर बैठ करके, व्यास गद्दी पर बैठ करके राम कथा, भगवान की कथा कहता है, उसके मुंह से लाखों की चीटें नहीं निकलती। उसके मुंह से जो निकलता है वो सब पवित्र होता है, गंगोत्री के समान, गंगा जल के समान पवित्र होता है, गंदा नहीं होता है। आप लोग इसको बुरा मत मानना कभी। सब लोग हाँ पंडित जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, भाई भगवान का जो नाम ले तो उसके मुख से गंदगी कैसे निकलेगी। अब सब प्रशंसा किए। उनकी कथा जब समाप्त हुई, एक विचारक बैठा था, कोई कबीरपंथी पारखी होगा, कहा ये पंडित जी तो सबको बेवकूफ बना दिए। अरे मुंह से कहीं गंगोत्री निकलेंगे, वो भी लाख तम्बाकू खाई हुई चीजें। गया अपने घर,
पड़ोस में ही घर था, पीस करके सफेद सफेद चूरन लाया कुड़िया में और कहा पंडित जी कथा खत्म हो गई, थोड़ा मेरा प्रसाद ले लीजिए। पंडित जी ने सोचा चलो कोई बात नहीं, मिश्री जैसे सफेद सफेद लग रहा था, एक बड़ी चुटकी भरा मुंह में रखा तो बिल्कुल खराब लगा, मुंह खराब हो गया, ना मीठा ना खट्टा। कहा भाई ये कौन सा प्रसाद है? उन्होंने कहा पंडित जी जरा हमें माइक दे दो तो माइक में बता दे। अच्छा लो भाई माइक, क्योंकि सब लोग सुन ले इसीलिए उसने माइक में कहा पंडित जी मैं गरीब आदमी हूँ और मेरे पिता भी गरीब थे, मेरे बाबा भी गरीब थे, गरीबी मेरे सनातन से चली आ रही है। मेरे बाबा मर गए, मेरी दादी मर गई, मेरे चाचा मर गए, सब मर गए, लेकिन उनकी हड्डियां आज तक प्रयाग में नहीं ले जा पाया, क्रियाक्रम कुछ कर नहीं पाया। जब मैंने आज सुना कि मेरे गांव में ही गंगोत्री आ गई है तो मैंने सोचा क्यों ना अपने पुरखों को तार लो, तो उन्हीं की हड्डियां रखी थी, उन्हीं को पीस करके महाराज ले आया, आप उनके मुंह में गई, गंगा में पड़ी, सब मेरे पुरखे तर गए। अरे तूने तो मेरी सब क्रिया भ्रष्ट कर दी, अपने पुरखों की हड्डियां खिला दिया। हाँ भाई हड्डियां खिलाया कहाँ, वो तो गंगा में गई है ना, आपके मुंह से गंगोत्री निकलती है, गंगा में डाल दिया, आप सब तर गए। अब उनको इतनी घृणा हुई तो आज से मैं तो तम्बाकू नहीं छूंगा, चाहे जो आदमी को घृणा होती है ना तभी छोड़ देता। तो जो अगुवा होते हैं समाज के, पथ प्रदर्शक होते हैं, वे यदि सुधार नहीं करेंगे तो आदमी कैसे सुधरेगा? आदमी को सुधरना चाहिए, विचार करना चाहिए। हम विचार कहाँ करते हैं? विचारते हैं कहीं क्या? समाज को देखते हैं, देश को देखते हैं, सब कुछ देखते हुए भी आंखें मूंद लेते हैं। मंच पर बैठ करके लोग कहते जाते हैं राजा सगर की पत्नी को 60,000 बच्चे एक साथ पैदा होते हुए, सब कहते हैं वृंदावन बिहारी की जय। कोई नहीं पूछता है भाई 60,000 बच्चे कैसे? फतेहपुर अस्पताल में 60 बच्चे एक महिला के पैदा हो गए, कोई आप मानने तैयार नहीं है, लेकिन 60,000 बच्चे पैदा हो गए। और हनुमान जी सूरज को निकल गए, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा दहकता हुआ आग का गोला है सूरज, उसको हनुमान जी निकल गए। प्रातः काल विभक्ष लियो तो तीनों लोग भयो अंधियारो, खूब झूम झूम के गाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं। क्या यह बात सही हो सकती है? सब मानते हैं। कुंभकर्ण की जो मूंछ थी जानते हो, 4 योजन लंबी थी, 12 किलोमीटर। बताओ कोई नाई कैसे बनाता होगा? फावड़ा से बनाता होगा, कैसे बनाता होगा? मूंछ की नाक 1 योजन लंबी, 3 किलोमीटर की। कैसे आदमी कहने, ऐसा कहीं आदमी होता है? लेकिन लोग कह देते हैं। अभी देखो गणेश जी का चित्र देखते हैं, गणेश जी के ऊपर तो सिर है हाथी का और धड़ है बच्चे का। कहीं ऐसा कोई बच्चा पैदा होता है? बच्चा कैसे होगा? लेकिन हम मानते रहते हैं ऐसे होते होंगे, ऐसा लिखा है तो क्या गलत हो सकता है? जो लिखा है वो सच नहीं होता, जो चमकता है सब सोना नहीं होता है। इस पर विचार करें, विवेक करें, यह बात क्या सच हो सकती है? लिखा से क्या होता है? कोई भी लिख सकता है। आप कागज लो, कलम लो, चाहे जो लिख दो, गाली लिखो, कुछ लिखो, लिखने से कुछ नहीं होता। एक महिला थी, उसका पति नौकरी के लिए चला गया विदेश, कई वर्ष तक नहीं लौटा। मोबाइल का तो जमाना नहीं था, उसने चिट्ठी लिखी, आप लौट आओ, बहुत दिन हो गए, नहीं आया। फिर लिखा, नहीं लौटा। तो एक बार उन्होंने गुस्सा में लिखा कि तुम्हारे रहते में राड़ हो गई, हमारे गुस्सा में लिख दिया। चिट्ठी गई तो उसने पढ़ा और रोने लगा। तो क्यों रोते हो? हाँ मेरी पत्नी राड़ हो गई। अरे तुम मूर्ख आदमी, तुम जिंदा हो तो कैसे पत्नी राड़ हो गई? कहा न मानो तो लिखा देख लो। अब कागज लिखा दिखाता है, उसमें लिखा दिखाने की क्या बात? अरे विवेक करो, तुम जिंदा हो तो कैसे राड़ हो गई? बस वो लिख दी, बस मान लिए, रो रहे हो बैठे। तो आदमी लिखा दिखाता है, विवेक विचार नहीं करता है क्या बात सच हो सकती है। गणेश जी की कथा तो बहुत लंबी, मैं थोड़े में कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। गणेश जी का जन्म पार्वती से नहीं हुआ था, पार्वती की तो कोखरी नहीं खुली थी। कार्तिकेय और गणेश पार्वती के पुत्र नहीं है, वे उनके मानस पुत्र हैं। कहते हैं एक बार जो शंकर जी पर्वत पर चले गए तपस्या करने, तो कई हजार वर्ष तक तपस्या करते रहे। इधर पार्वती ने उपटन किया तो उस महल निकला जो, तो महल को मानवाकार एक मूर्ति बनाई और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दिए, वही गणेश जी बन गए। अब बताओ महल से कहीं कोई बच्चा बन जाएगा? कहते नहीं है, श्री राम लक्ष्मण चारों भाई खीर खा करके पैदा हो गए। अरे खीर खाओगे तो शक्ति हो जाएगा कि वो बच्चा बनेगा? आदमी को पता नहीं, समझ में नहीं आता। अरे रामायण में ही लिखा है, श्री राम ने ही कहा है कि बिना माता पिता के कोई जन्म नहीं लेता है। जब राम का कलेवा होने लगा तो वहां पर स्त्रियां मजाक करती हैं, जब कोई
अब तो पता नहीं कैसा रिवाज है। पहले तो ऐसा होता था कि दूल्हा बैठता था तो स्त्रियां मजाक करती थी, कलेवा होता था, क्या क्या सब होता था। वो तो सब रिवाज ही खत्म, झटपट होता है, झट से आएगा, मिनटों में काम किए, बस 2 घंटे 3 घंटे में सब चल देते, फुर्सत भी नहीं है किसी को। तो कलेवा में जब स्त्रियां मजाक करती हैं तो वे कहती हैं, श्री राम से कहती हैं कि अति उदार करतूत दार सब अवधपुरी की बामा, खीर खाए पैदा सुत करती पति कर कुछ नहीं कामा। अवधपुरी की तो स्त्रियां ऐसी चमत्कारी हैं कि खीर खा लेती हैं और बच्चा पैदा कर देती हैं, पति का कोई काम ही नहीं है। तो श्री राम ने कहा कि सखी वचन सुनकर रघुनंदन बोले मृद मुस्काते, आपन चाल छिपाओ प्यारी कहो आने की बातें। कोई नहीं जन्मे मात पिता बिन, बांधी वेद की नीति, और तुम्हारे सब तो मही से उपजे, अतः मरे नहीं रीति। मैं माने पृथ्वी से, तुम्हारे से तो पृथ्वी फोड़ फोड़ करके निकलती है, पिताजी पृथ्वी फोड़ कर निकली नहीं, ऐसा कहा जाता है। तो उन्होंने भी मजाक किया, लेकिन उसमें कह भी दिया कि वेद की नीति है, यानी विचार पूर्वक कहा जाता है। शास्त्रों में लिखा गया बिना माता पिता के किसी का जन्म नहीं होता है। श्री राम ने ही कह दिया है, लेकिन लोग कह देते हैं कि खीर खा के कोई पैदा हो गया। तो मैं कह रहा था कि उन्होंने उपटन किया तो एक मानवाकार मूर्ति बनाई और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दिए तो बच्चा बन गया। बच्चा जब बड़ा हुआ तो उसको गेट पर रख दिया रखवाली के लिए कि देखो जंगल का मामला है, कोई अंदर ना आने पाए मेरी बिना आज्ञा के। जब शंकर जी तपस्या करके आए तो घर में घुसने लगे। भाई अपने घर में कोई पूछता थोड़े किसी से, गेट कीपर से क्यों पूछेगा। तो उन्होंने रोक दिया। गणेश जी ने कहा अंदर क्यों जा रहे हो, कहाँ रहते हो, क्या नाम है। आज तुम मेरे से पूछता, अरे मेरा घर है। तुम्हारा घर कैसे, मेरी माँ रहती है। मेरी माँ ने कहा है कि बिना मेरी आज्ञा के कोई अंदर नहीं आ सकता है। और शंकर जी भी बहुत लपेटे, सांप लपेटे, ऐसे नंग धर्म थे, उनको लगा कि ये तो कोई भूत आ गया है, तो उनको रोक दिया। अब लड़ाई होने लगी, शंकर जी भी नाराज हो गए। कहते हैं हजारों वर्ष तक लड़ाई होती रही लेकिन कोई नहीं पार पाया, क्योंकि गणेश जी भी ताकतवर और शंकर जी। अब बताओ हजारों वर्ष तक लड़ाई हो दरवाजे पर और घर में बैठी हो, क्या पता नहीं लगाएगी कि बच्चा भूखा है कि प्यासा है, बुलाएगी नहीं, खिलाएगी नहीं, लड़ाई होती रहेगी। सब कहानियां लिखी हैं, मैं तो अपनी तरफ से गढ़ नहीं रहा हूँ। जब शंकर जी नहीं पार पाए तो उन्होंने उठाया त्रिशूल और गणेश का सिर काट दिया। अंदर गए, कहा तुम पता नहीं कि दरबारी को रख ली हो और अंदर नहीं आने देता था, आए कैसे, आए कैसे, उसका सिर काट दिया गुस्सा में, तब आए। अच्छा वो तो अपना बेटा था और तुमने सिर काट दिया, अब मैं मर जाऊंगी, बचूंगी नहीं, कुएं में कूद पड़ूंगी। अरे मरो मत, मैं कोई व्यवस्था करता हूँ। बाहर निकले तो एक हाथी जा रहा था, शंकर जी ने हाथी का सिर काटा, गणेश जी ने फिट कर दिया। अब बताओ बच्चे का इतना छोटा सिर, इतना बड़ा हाथी का धड़ में बच्चे के इतना बड़ा सिर कैसे फिट कर दिया। बहुत बड़े सर्जन रहे होंगे, आजकल का कोई सर्जन नहीं कर सकता। ये जब फिट कर दिया तो हथनी रोने लगी, मेरे पति को क्यों मार डाला। तो उन्होंने एक केकड़ा को का सिर काट के हाथी में फिट कर दिया। और आज हाथी के सिर में कोई केकड़ा का सिर नहीं है, लेकिन गणेश जी के सिर धड़ में आज हाथी का सिर फिट है। क्यों फिट है, क्योंकि कागज में है, पुस्तकों में लिखा है। प्रत्यक्ष तो कहीं ऐसा होता ही नहीं, लोग मानते हैं। अब ऐसी कथा कहानी लोग कहते हैं, लोग सिर पर धोते चले जाते, लोग कोई विचार नहीं, विवेक भी नहीं, सोचते भी नहीं है, ना किसी से पूछते हैं, ना इसकी जानने की चेष्टा है। विवेकवान विचारवान ऐसा नहीं मान सकते हैं। एक जगह ऐसी कथा कह रहे थे एक प्रवक्ता, तो एक विचारक ने कहा पंडित जी मैं भी जो आप कथा कह रहे हैं इसी अनुरूप एक घटना बताऊं, क्या आप मानेंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं मानेंगे। का एक स्टेशन मास्टर थे, तब जब उनकी शादी हुई तो शादी के 3 वर्ष में 3 बच्चे हो गए। अब 3 बच्चे एक 2 3 वर्ष के, तो माँ के पास इतना दूध कहाँ, किसी बच्चे को पिलाए। तो लोगों ने कहा ऐसा करो एक बकरी पाल लो, बकरी का दूध बड़ा बच्चा पी लेगा और माँ का दूध छोटे बच्चे पी लेंगे। उन्होंने बकरी पाल ली, अब उनके दूध की समस्या हल हो गई। बकरी को खिलाना भी नहीं, इधर उधर चल लेती थी, स्टेशन पर पटरी पर इधर उधर खा लेती थी। स्टेशन मास्टर को बड़ी सुविधा हो गई। एक दिन एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी, छोटा स्टेशन था, ट्रेन को रुकना नहीं था। बकरी जाकर के पटरी पर चढ़ने लगी, स्टेशन मास्टर गए उससे हटाने के लिए, जब तक ट्रेन आ गई। और ट्रेन, बकरी, स्टेशन मास्टर तीनों का एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट में तो क्या ट्रेन थोड़े पलट जाएगी। स्टेशन मास्टर कट गए, बकरी भी कट गई। तुरंत ट्रेन रुकी, उन दोनों को ले जा करके
अस्पताल में भर्ती किए, रेलवे यार्ड में। डॉक्टरों ने वहां सलाह किया, कहा अरे ये तो दोनों जिंदा हैं। स्टेशन मास्टर का नीचे का हिस्सा पूरा कट गया है, बकरी का आगे का हिस्सा कट गया। ऐसा करते हैं जो कट गया उसको काट सकते हैं, और जो अच्छा अच्छा भाग है उसको जल्दी से जोड़ दो। स्टेशन मास्टर का ऊपर का हिस्सा और बकरी का पीछे का हिस्सा दोनों को जोड़ दिया गया, क्योंकि एक जीव तो बच जाए कम से कम। बस तुरंत जोड़ करके मलहम पट्टी कर दिए, सिल दिए, और 1 महीना तक स्टेशन मास्टर रहे अस्पताल में। फिर घर में चले आए। पंडित जी ने कहा फिर क्या? जब घर में आए तो स्टेशन पर जाते थे, वो झंडी दिखाते थे, टिकट काटते थे, और क्या? जब घर में आते थे तो 1 लीटर सुबह 1 लीटर शाम को दूध देते थे। ऐसा कैसे हो सकता है? कहा गणेश जी में हाथी का सिर फिट हो सकता है, तो स्टेशन और बकरी नहीं जुड़ सकते हैं क्या? स्टेशन मास्टर नहीं जुड़ सकते हैं? आदमी को समझ नहीं है कि क्या ये ऐसा हो सकता है, विवेक विचार नहीं करते हैं, इसलिए लोग भटकते रहते हैं। मैं अपनी बात और अधिक न बढ़ा करके यहीं पर समाप्त करता हूँ।